महर्षि वशिष्ठ गुरुकुल में बालकों को शिक्षा देने के साथ ही अपना कुछ समय गहन ध्यान में अवश्य बिताते थे। वे ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता था। वह एक विद्वान महर्षि व महान गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ एक नेक दिल व दयालु व्यक्ति थे। उनके मन में किसी के लिए कोई वैर भाव या छल कपट नहीं था। यहाँ तक कि जब महर्षि विश्वामित्र ने क्रोधवश श्राप देकर उनके पुत्रों को भस्म कर दिया तो भी वह उन पर नाराज नहीं हुए और ना ही उनके मन में विश्वामित्र के लिए कोई दुर्भावना आई। उनके विचार विश्वामित्र के लिए पहले की तरह बने रहे। उन्होंने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया। एक बार चांदनी रात में महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। अरुंधति ने भावों में बहकर कहा कि कितनी शुद्ध निर्मल चांदनी है। वशिष्ठ बोले, हाँ है तो, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के दिव्य आभा मंडल जितनी पवित्र नहीं। अरुंधति ये सुनकर चौंक गई। वह बोली, स्वामी, सच में आपका हृदय बहुत विशाल है। आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिसने आपके पुत्रों को मारा। धन्य है आप। विश्वामित्र है ही प्रशंसा के योग्य, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, महर्षि वशिष्ठ ने कहा। संयोगवश महर्षि विश्वामित्र उस समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ही निवास कर रहे थे। उन्होंने महर्षि की बातें सुन ली। उन्होंने उनकी बातें सुनकर वह शोभ व उनके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उठा लिया और गले से लगा लिया। इस प्रकार दोनों महर्षि मित्र बन गए। महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को सद्मार्ग व सद्विचार अपनाने की शिक्षा देते थे। अयोध्या के अधिकतर लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और उनके बताए मार्ग पर चलकर खुशहाल जीवन बिता रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने गुरुकुल में पढ़ने आए चारों राजकुमारों को राजकाज चलाने की शिक्षा के साथ ही उन्हें बताया कि राजा को हमेशा सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। एक राजा को अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है, उसे दुख देता है, उसे स्वर्ग तो क्या नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इसके अलावा महर्षि ने राजकुमारों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। महर्षि वशिष्ठ की इन्हीं शिक्षाओं के कारण अयोध्यावासी सुखी और समृद्ध थे। राजा दशरथ समय समय पर उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राजा की सहायता किया करते थे। जो बातें महर्षि वशिष्ठ ने अयोध्या की सुख शांति के लिए राजा दशरथ को बताई थी, वह बातें उन्होंने राजकुमारों को भी सिखाई। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के पास संदेश भिजवाया कि राजकुमारों को वापस महल बुलवा लें। गुरु वशिष्ठ का संदेश मिलते ही राजा दशरथ ने अपने विश्वसनीय मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, सुमंत्र, गुरुकुल से संदेश आया है कि राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें लेने जाओ, इसलिए तुम शीघ्र से शीघ्र चारों राजकुमारों के लिए वस्त्राभूषण लेकर तुरंत आश्रम की ओर रवाना हो जाओ। सुमंत्र राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत महर्षि के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर सुमंत्र ने महर्षि को अपने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने सुमंत्र को आशीर्वाद देते हुए राजा दशरथ और अयोध्या वासियों की कुशल क्षेम पूछी। कुशल क्षेम जानने के बाद महर्षि ने चारों राजकुमारों को बुलवाया। गुरु वशिष्ठ के बुलावे पर चारों राजकुमार तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपने हमें शीघ्र बुलाया था, क्या कोई विशेष बात है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हाँ वत्स, अब तुम लोगों की शिक्षा पूरी हो चुकी है। तुम लोगों को अयोध्या लौटना होगा। राजा दशरथ ने तुम लोगों को ले जाने के लिए सुमंत्र को भेजा है। तुम चारों वापस जाने की तैयारी कर लो।
गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए चारों राजकुमारों ने वापस जाने की तैयारी कर ली। राजकुमारों ने साधारण वस्त्र त्याग कर राजसी वस्त्र आभूषण पहन लिए। फिर वह गुरु वशिष्ठ से विदा लेने आए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और गुरु माता के चरण स्पर्श किए और कहा, हे गुरुदेव और गुरु माता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें। तुम लोगों को विदा करने का मन तो नहीं करता, लेकिन गुरुकुल के नियम अनुसार तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा। गुरु माता ने भावुक होकर कहा। गुरु और गुरु माता ने उन्हें भारी मन से विदा किया। राजकुमार भी गुरु व गुरु माता से विदा लेते हुए भावुक हो उठे थे। जय श्री राम।